हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की विज्ञान का पार्ट 3 लेके आ चुका हूं, जो आपको स्कूल द्वारा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है नई वाली 2024-25 की। तो मैं उसका संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। मैंने आपका पार्ट 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं इस वीडियो में अध्याय 3 पार्ट 3 का कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं पृथक्करण क्या कहलाता है। पृथक्करण कहलाता है छानबीन करना या शुद्धिकरण करना। सब सीधी सी बात है, शुद्धिकरण करना। ठीक है, तो चलिए आज के इसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, साथ ही में पढ़ेंगे किसने किसके क्वेश्चन कहाँ पर लिखना है, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट करना। चलिए पूरा आंसर है। तो जैसा कि सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है, बच्चों आपने घर में चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग करते हुए देखा होगा। यदि चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग ना किया जाए तो क्या होगा, अपने विचार दीजिए। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से लेंगे, यदि चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग ना किया जाए तो उसमें मिली चाय पत्ती की वजह से कोई चाय नहीं पी पाएगा। जो इसमें जो चाय पत्ती मिली रहती है, अगर अपन नहीं छाने तो वो चाय पत्ती उसमें मिल जाएगी, वो अपन पियेंगे तो वो गड़बड़ लगेगी। आया ना समझ में? तो इस प्रकार से आप लोग ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर इसके आगे का, इसमें लगा यदि इसी प्रकार यदि अनाज से कंकड़ पत्ता लगना किया जाए तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। दो आप लोग हुए, यदि अनाज से कंकड़ अलग ना किए जाएं तो हम उसे अनाज को खा नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसा हम लोग जब आटा मतलब गेहूँ पिसवाते हैं, फिर आटा आता है, फिर आटा को छानते हैं, फिर खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग जैसे इसको नहीं निकालेंगे तो कंकड़ रहेंगे, कंकड़ पिसे जाएंगे तो अपन लोग खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प में आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपसे एक को सही करना। तो पहला लिखा है आप लोग सामने सही विकल्प। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सूखे पौधों को डंडियों से अन्य कणों द्वारा अथवा अनाज को पृथक करने के क्रम को कहते हैं। जो सूखे पौधे होते हैं उनकी जो डंडियाँ होती हैं अन्य कणों तो अनाज को उन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है थ्रेसिंग। ठीक है, क्या लिखोगे, थ्रेसिंग लिख दोगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। इस पर क्लिक करके उत्तर यहाँ पर लिख देना है, ऐसे यहाँ पर कैसे करना और यहाँ पर ये थ्रेसिंग लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर गेहूं, चावल या दाल में से कोई बड़े मिट्टी के कणों का या पत्थरों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जाने 4 ऑप्शन है, जिसमें हो जाएगा हस्तचयन। हस्तचयन जैसे कहलाती है, जो हाथ से मतलब जब निकालते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, दालें हुई, इन्हें कुछ मिट्टी आती है तो अपन लोग उनको बीनते हैं, कंकड़ कंकड़ अलग करते हैं और गेहूँ दालें अलग अलग करते हैं, तो ये हस्तचयन कहलाता है। तो ये हाथों से की जाती है। तो ये डी ऑप्शन सही है, इसको आप लोग यहाँ पर लिख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा मंथन यानी अपकेंद्रण विधि द्वारा। तो इस विधि द्वारा अपन लोग दूध दही से मक्खन निकाला जाता है। तो आपका ये दूध या दही हो जाएगा, मंथन है, अपकेंद्रण बोलते हैं इसको। अगला चौथा, यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों का पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे, तो हम लोग निस्पंदन का विधि का उपयोग करेंगे। जी आ जाएगा निस्पंदन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है समुद्री जल में से नमक किस विधि द्वारा बनता है। जो समुद्री जल है उससे नमक हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, तो बाष्पन विधि द्वारा बनाते हैं। कौन सी, जी वाला बाष्पन विधि, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.2, मतलब कि जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग किस प्रकार से करेंगे, चलिए। तो आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए आपको सामने यहाँ पर कुछ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला देखते हैं, पहले में आपको लिखना है जल उसको उसके वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। तो ये वाष्प भर देना है यहाँ पर। फिर लगा पंकिल जल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारी अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर तली भर देना जी वाला। एक दूसरी वाले में जी लिखना तली। और तीसरे वाले में लिखा है वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। ठीक, बनाया जाता है नमक, तो आप लोग को ए वाला यहाँ पर भी लिख सकते हो, नमक है। नमक है, इस प्रकार से लिखना है। आगे है आप लोग सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन चौथे में लिखा है सघन प्रक्रिया में जल वाष्प द्रव होकर जल में बदल जाता है। तो इस प्रकार से भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा घरों में पानी बनाने के लिए कौन सी
घरों में पनीर बनाने के पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग भी वीडियो को रोककर पूरी तरह से जी आप पूरे सही रिक्त स्थान भर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें लगा अति लघु प्रश्न। तो अति लघु प्रश्न आप लोग किस प्रकार बनना चलिए। तो अति लघु प्रश्न थोड़े छोटे रहते हैं जबकि बड़े वाले और द्विगुत्तीय प्रश्न बड़े होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा पहेली के बाजार से सामान लेकर लौटते समय अचानक उसके सामान का थैला फट जाता है, उसका सही सामान आपस में मिल जाता है। आप बताइए कि पहेली क्या करेगी। तो इसका आंसर लिखना आपको इस प्रकार से ऐसे। पहेली सबसे पहले पूरा सामान एकत्रित करेगी और उस सामान को इकट्ठा कर घर ले जाएगी, ठीक। इकट्ठा घर ले जाएगी, ठीक। फिर घर पर बैठकर उसी सामान को अलग अलग करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ऐसे चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है पंकिल जल से स्वच्छ जल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। तो इसका आंसर लिखना है यदि जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का हो तब उसे निस्यंदन की विधि द्वारा स्वच्छ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लगा है अपने दैनिक जीवन में चालन विधि के प्रयोग को कहाँ कहाँ देखते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो आप लोग पहले लिखें अनाज के कंकड़ निकालने में और दूसरे लिखेंगे आटा से कचड़ा निकालने में। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन पहली अधिक शक्कर पानी में घोलना होगा तो पहली क्या करेगी। तो इसका आंसर लिखना इस प्रकार से चीनी ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में तेजी से घुलती है, क्योंकि गर्म पानी में ठंडे पानी की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो पहली शक्कर को गर्म पानी में घोलेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लगा मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है, चित्र द्वारा समझाइए। सभी लोग जानते हैं मक्खन को मंथन विधि द्वारा निकाला, जिसे हम आप केंद्रण विधि भी कहते हैं, मंथन विधि, ठीक है। जिसका चित्र हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, जी बना मैंने चित्र बनाया तो आप लोग भी देख लीजिए। इस प्रकार से चित्र बनाना आपको जी है, ठीक है। तो इस विधि द्वारा आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है लघुत्तीय प्रश्न अति लघुत्तीय प्रश्न से बड़े होते हैं और द्विगुत्तीय से छोटे होते हैं, मीडियम क्वेश्चन होते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समझाइए। तो समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में समुद्री जल से साधारण नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। समुद्री जल को फंसाकर उथली झीलों में रहने के दिया जाता है। सूरज की गर्मी समय के साथ उथली झीलों के पानी को वाष्पित कर देती है। तो इस प्रकार से आप लोग भी इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लगा है धातु की प्लेट एवं कोतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से लिखना है धातु की प्लेट को केतली की टोंटी पर रखकर पकड़िए तो पूरा भाप जल में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लीजिए, आपके सामने यहाँ पे चित्र है। तो चित्र में आपकी क्या है, ये आपकी केतली, ये वाली केतली हो गई और केतली के बाद ये आपका हो गया ढक्कन और ये यहाँ पर वाष्प गई और इधर से पानी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना लें। अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है क्या कारण है कि समुद्री जल की अपेक्षा नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा लिखो समुद्र के पानी के में घुले लवण होते हैं, जिसके कारण इनका घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। इसलिए समुद्र के पानी में नदी की पानी की तुलना अधिक उथलापन होता है, ठीक है। इसलिए नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्या, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां जिसमें लिखा है अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन विधियों का समझाइए, ठीक है। तो इन तीनों विधियों को लिखना है। तो पहले लिखेंगे हम लोग जी वाला आस्वादन विधि जिसमें लगा है मिश्रण के जल मिलाने पर भारी कण नीचे तल में बैठ जाते हैं, जिसे हम अवसादन कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला अवसादन हो गया। दूसरा हेडिंग डालिए निस्तारण। तो निस्तारण में लिखोगे अवसाद के ऊपर के जल को अलग करने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो ये आपका निस्तारण विधि हुआ है। अगला है निस्यंदन विधि। तो इसका लिखोगे निस्यंदन यानी ठोस कणों को किसी द्रव से छान कर अलग करने की क्रिया को निस्पंदन कहते हैं।
तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे तीनों जी आपकी विधियाँ हो जाएंगी, जो कि आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा, यदि एक बोतल में चॉक पाउडर या नमक है तो हम बिना चखे कैसे पता करेंगे कि वह नमक है या चॉक का पाउडर है। चलिए तो हम लेंगे विलयन को देख कर पता करेंगे, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है, यानी घुल जाता है। घड़ी का लगा है घुल जाता है, ठीक, घुल जाता है, जबकि चॉक का पाउडर पानी में नहीं घुलता। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा है द्विगुत्तीय। तो द्विगुत्तीय थोड़े बड़े होंगे, जिसमें लगा है संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे 2 जीरा। तो यहाँ पर लगना वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा नहीं होती है और घोली जा सकती है, मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण में लिखेंगे पानी में नमक का संतृप्त विलयन तथा पानी में चीनी का संतृप्त विलयन, चीन लिख दिया, चीनी आना था ऐसे, चीनी का संतृप्त विलयन। अगला क्वेश्चन में 13 जिसमें फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया को चित्र से समझिए। तो फिल्टर पेपर से अपन अशुद्धि करेंगे। चलिए देखो, तो ये है फिल्टर पेपर, यहाँ से लिखना है। फिल्टर पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। फिल्टर पेपर को मोड़ का कीप में लगाकर दिया जाता है। इसके बाद मिश्रण को फिल्टर पेपर के ऊपर डाला जाता है। ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पेपर ही रह जाते हैं। तो इसका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है दी गए मिश्रणों में उनके अवयवों को कैसे पृथक किया जाता है, विस्तारपूर्वक समझाइए। आ लिखना आपको गेहूँ, चना, भूसा, चावल, चने और लोहे के चूर्ण, रेत, मक्कर, चना और भूसी, इनको किस प्रकार अलग करना है। चलिए इसका हम पूरा लिखेंगे। तो पहले हम आ वाला लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे इस मिश्रण में से भूसा फटकना विधि द्वारा अलग करेंगे। गेहूँ, चना शेष रह जाएंगे, इन्हें हम छानना विधि द्वारा अलग कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले मिश्रण में से चुम्बक से लोहा चूर्ण को हम अलग कर लेंगे। अब शेष चावल तथा चने के मिश्रण को हम छालन विधि द्वारा अलग कर लेंगे, ठीक है। तीसरा, इस मिश्रण में से भूसा फटकना विधि द्वारा अलग कर लेंगे। रेत तथा ओदर शेष रह जाएंगे, इन्हें हम छानना विधि द्वारा अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट कार्य है फर्स्ट। इसको करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 6 वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होगा। जिस प्रकार से मैंने आपकी 8 ग्रेड पुस्तक कराई है, उसी प्रकार से आपको जब पेपर होंगे, तो पेपर अगर आप लोग चाहते हो तो असली वाले पेपर, तो असली पेपर मैं आपको इसी चैनल पर देने वाला हूँ। तो बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था, उन लोगों को असली पेपर दिए जाएंगे। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट। प्रोजेक्ट कार्य में आप लोग किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर लिखा है आपने अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों का पृथक्करण की विधियाँ देखी होंगी। इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नलिखित लिखिए। पृथक्करण की विधि का नाम और पृथक किए जाने पदार्थ। तो इस प्रकार पहले लिखेंगे हस्त चयन, जो चावल और कंकड़ निकाले जाते हैं। निष्पासन, जिसमें गेहूं और भूसा भरा निकाला जाता है। चालन, आटा और चोकर। और अवसाद में चना और पत्तियां। निस्तारण में पानी और तेल। और निस्यंद में चाय और पानी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस प्रकार वीडियो को रोक कर ये आपकी पूरी विधि हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या मांगे वालों 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार ये नंबर डाल लेना। अगला आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार्य 2, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर आप मिश्रण कैसे पृथक करेंगे आपके जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। तो ये आपके सामने यहाँ पर जिस मिश्रण इसका है वो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। तेल में पानी, तो हम लोग निस्तारण विधि द्वारा अलग करेंगे। और शक्कर के पानी में से शक्कर निकालना, तो बाष्पीकरण लिखेंगे। और दही से मक्खन निकालना, तो अपन लोग मंथन लिखेंगे। चाय से चाय पत्ती निकालना, तो अपन लोग छानन लिखेंगे, ठीक है। और मिट्टी और जल में से साफ पानी, तो अपन लोग निस्तारण लिखेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक आपका पूरा का पूरा आंसर पूरे कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोगों के सामने आपका कक्षा 6वीं का विज्ञान का 8 ग्रेड पुस्तक का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आई वो पार्ट 4 की आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।